डियर स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत भाषा के अध्ययन के क्रम में पंचम पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है वृक्षाः। ये एक कविता है जो डॉक्टर हर्षदेव माधव ने लिखी है। संस्कृत में जब नाम लिखते हैं तो प्रायः जिन नामों के अंत में अ होता है उसमें विसर्ग लगाते हैं। इसलिए लेखक का नाम, कवि का नाम है डॉक्टर हर्षदेव माधव। ये कविता वृक्षों के विषय में है। वृक्ष हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। अगर वृक्ष न हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो कवि ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए वृक्षों की विशेषता की चर्चा की है। वृक्ष निर्विकार होते हैं, वो भेदभाव नहीं करते, सबके लिए समान होते हैं। वृक्ष बोलते भी हैं। हमें लगता है कि वृक्ष नहीं बोलते, लेकिन कवि कहते हैं कि वृक्ष बोलते हैं। तो आप पाठ को पढ़ते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वृक्ष जंगलों में रहते हैं, वृक्ष जंगलों की रचना करते हैं। अनेकानेक वनों की रचना वृक्ष करते हैं और वृक्ष स्वयं भी वनों में ही रहते हैं। वन, जंगल, कानन, विपिन, ये सभी जंगल, जिसको आप फॉरेस्ट कहते हैं, उसके पर्यायवाची है। अब कवि कहते हैं कि वृक्ष बोलते भी हैं। कैसे बोलते हैं? शाखा दोला सीना वेगा तय किमपि कूजन्ति वृक्षा। डालियों पर जो विहग अर्थात पक्षी बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से वृक्ष बोलते हैं। वृक्ष ज़्यादा भोजन नहीं करते, सामान्य भोजन करके सदैव हमारे लिए उपस्थित रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वृक्ष भोजन पकाने के क्रम में वायुमंडल से CO2 गैस लेकर के हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए बड़ा लाभकारी है। तो कवि कहते हैं पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। वृक्ष सदैव हवा और जल पी कर रहते हैं। वृक्ष तो साधु संतों के समान हैं, जिनकी ज़रूरतें बहुत कम होती हैं। अब है कि वृक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है, वो मिट्टी इरोजन का प्रोसेस नहीं होने देते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को भागने नहीं देते वर्षा के जल के साथ या नदी के जल के साथ। आसमान को अपने सिर पर रखते हैं। वृक्ष हैं, वातावरण है तो आसमान है। कवि कहते हैं स्पृशन्ति पादः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। वृक्ष जो हैं वो अपने पैरों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आसमान को धारण करते हैं। अब वृक्ष भी बच्चों की तरह कौतुक प्रिय हैं, उन्हें भी आश्चर्य होता है। यही बात कवि कहते हैं कि पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। वृक्ष जो हैं वो जल रूपी दर्पण में, जल में छाया बन जाती है। पानी के किनारे जब हम खड़े होते हैं तो हमारी परछाई बनती है, तो जल नदियों के किनारे जो वृक्ष हैं उनकी छाया उसमें बनती है। तो वृक्ष भी बच्चों की तरह बड़े आश्चर्य से जल रूपी दर्पण में अपनी छाया को देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। वृक्ष जो हैं अपनी छाया फैलाकर कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, सबका आदर सम्मान करते हैं। जैसे हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हम उसके लिए बैठने के लिए उत्तम चादर बिछाते हैं, ठीक उसी तरह वृक्ष छाया रूपी चादर बिछाकर सभी जीव जंतुओं में बिना कोई भेदभाव किए सबका सादर आदर सत्कार करते हैं, सभी के लिए एक समान है। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वृक्ष तो वनों में रहते हैं, वृक्ष वनों की रचना करते हैं। ये पाठ का सार है, इसको आप सुन के पढ़ें और दोबारा अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर के साथ आऊँगी। थैंक यू।